संस्कारों में 3 संस्कार तो जीव के जन्म लेने से पूर्व ही हो जाते हैं। गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार और सीमंतोन्नयन संस्कार। और चौथा संस्कार होता है जात कर्म संस्कार। जब जीव जन्म लेता है तब यह संस्कार किया जाता है। 9 महीने में भ्रूण परिपक्व होकर के और आकार ले लेता है और जन्म लेने लायक हो जाता है। जब 9वें महीने में जन्म होता है तब यह जात कर्म संस्कार किया जाता है। जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले उसका जो क्रिया होती है वह ये होती है उसकी गर्भ नाल का छेदन करना। यदि किसी नर्सिंग होम या अस्पताल में प्रसव होता है तो वहाँ बहुत सारी बातों का सैनिटरी का ध्यान रखा जाता है, परंतु यदि घर में प्रसव हो या कोई दाई करवाए या दाई के अभाव में कोई महिलाएं करवाए तो गर्भनाल छेदन में जो काटने के लिए सीजर का प्रयोग किया जाता है, चाकू का, वो दराते से काट देते हैं। सब्जी काटने के चाकू से गर्भनाल छेदन कर देते हैं तो उससे क्या होता है कि वो ऑस्ट्राइज नहीं होता है और एंटीसेप्टिक नहीं होने से जच्चा और बच्चा दोनों को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए सबसे पहला ध्यान ये रखा जाए कि गर्भनाल छेदन का सीजर जो है वो ऑस्ट्राइज हो, ऐसा उसका उपयोग किया जाए। उसके बाद में सबसे पहला जो शिशु जन्म लेता है उसे शहद और घी चटाया जाता है और वो स्वर्णखंड से चटाया जाए। यदि सोने का चम्मच घर में नहीं हो तो अनामिका उंगली का प्रयोग किया जा सकता है। घी और शहद ये दोनों अगर मिला करके दिए जाए तो वो जहर का काम करते हैं, परंतु उसका अनुपात यदि सही हो तो वह अमृत बन जाता है। यानी 1 भाग घी और 3 भाग शहद होना चाहिए। इस नाते 2 बूंद घी की और 6 बूंद शहद की बच्चे को चटाई जाए ताकि उसकी मेघा प्रखर हो और वह स्वस्थ जीवन जिए। उसके लिए सबसे पहले उसे घी और शहद चटाया जाता है और उसके बाद में उसको जन्म घुट्टी दी जाती है। जन्म घुट्टी वह गधे की लीज से बनती है और गधा, नाम ही गधे का नाम गधा है, बाकी गधा बहुत ही उपयोगी और गुणकारी पशु है। इसलिए उसके जन्म घुट्टी उसकी गधे की लीज की इसलिए दी जाती है कि वह जातक जीवन भर परिश्रमी रहे और उसके बाद में आलस्य नहीं करे और काम करता रहे, क्रिया कर्मशील रहे और आलस्य नहीं करे, परिश्रमी रहे। ये 2 गुण यदि किसी मनुष्य में होता है तो वह जीवन उसका सफल हो जाता है। और भी कई गुण गधे के अंदर होते हैं, वे सभी इंसान में आए क्योंकि गधा निर्गुणी नहीं है। खर कहे शीत ताप सहूं में तो दिन रात, गुणी गुणी बोझा ढोंग पीठ पर भारी है। मल की जो घुट्टी देत काम आए औषधि में, मिट्टी में मिलाए लीत होए एक तारी है। सगुन सुलभ करूं तुरंत में प्रगट, शीतला माता की मेरे ऊपर सवारी है। और भी अनेक गुण मुझ में नराधिपति, निर्गुणी की उपमा न दीजिए हमारी है। घुट्टी देने के बाद में यह प्रकृति का नियम है कि जैसे ही शिशु का जन्म होता है तो जो माता होती है प्रसव देने वाली, 24 घंटे के अंदर उसके स्तनों में दूध आ जाता है। वह भोजन प्रभु उसके लिए भेज देता है। तो जो स्त्री अपने पुत्र को अपना स्तनपान कराती है, वे पुत्र बड़े होकर के जिसने माँ का दूध पिया है उसी ने दुनिया में अपना नाम किया है, और जिसने बोतल का दूध पिया है उसने व्यर्थ ही अपना जीवन जिया है। तो माँ का दूध बहुत गुणकारी होता है और 6 महीने तक लगातार बच्चे को माँ का दूध मिलना चाहिए। और उसके बाद में जब उसके दांत आ जाए, अन्न प्राशन संस्कार हो जाए, उसके बाद में उसे दूसरा आहार दिया जाए तो कोई बुराई नहीं है। इसलिए जात कर्म संस्कार इसका बहुत ही महत्व है और उसमें जो क्रियाएं हैं और विधियां हैं जो दिखाई गई है वे सब प्रयोग की जाए तो बच्चा जच्चा दोनों का जीवन स्वस्थ, सुखी, दीर्घायु हो सकता है।